नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोग भ्रंश यानी कि फॉल्ट के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग भ्रंश यानी कि फॉल्ट के बारे में पढ़े थे। अभी तक हम लोग देखे हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर बहुत प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसमें मेनली दो प्रकार का बल काम करता है। एक है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। तो अभी तक हम लोग अंतर्जात बल के अंतर्गत जो भी हम लोगों को पढ़ना था, चाहे इसका पटल विरूपण बल पढ़ना हो या फिर आकस्मिक बल पढ़ना हो, फिर पटल विरूपण में हम लोगों को महादेश जनक बल पढ़ना था और एक पर्वत निर्माणकारी बल पढ़ना था। पर्वत निर्माणकारी बल में फिर हम लोगों को तनाव और संपीड़न पढ़ना था। तो ये सारा चीज़ हम लोग अंतर्जात बल का पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहिर्जात बल, जिसे हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका ये जो बल होगा वो पृथ्वी के बाह्य में जो भी कारक है उसके कारण लगेगा। इसे ही हम लोग बहिर्जात बल कहेंगे। तो बहिर्जात बल क्या होता है? बाह्य कारकों से उत्पन्न होने वाले बलों को बहिर्जात बल कहते हैं। और बहिर्जात बल, इससे पहले जो हम लोग अंतर्जात बल पढ़े थे कि अंतर्जात बल रचनात्मक कार्य करते हैं। अंतर्जात बल के कारण क्या होता है? महादेश का निर्माण होता है, पहाड़ का निर्माण होता है। जो बाह्य बल है, जो बाह्य कारकों से लगता है, वो इसको समतल करने का कोशिश करता है, इसको तोड़ फोड़ करके और फिर इसको पृथ्वी को समतल करने का कोशिश करता है। इसीलिए इसको समतल संस्थापक बल भी कहते हैं। और इस बल के कारण ही डेन्यूडेशन यानी कि अनाच्छादन का कार्य होता है। अब अनाच्छादन तीन तरह से होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अंतर्जात बल रचनात्मक कार्य करते हैं। जो अंतर्जात बल है रचनात्मक कार्य करते हैं। इनके कारण किसी चीज़ का रचना होता है और भूतल पर विषमताओं को जन्म देते हैं। बहिर्जात बल विषमताओं को समाप्त कर समतल भूमि का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसे विनाशनात्मक बल भी कहते हैं। अब बहिर्जात बल के कारण क्या होगा? जो भी स्थलाकृति बन चुका है उसका जो है विनाश होगा, इसीलिए इसको विनाशनात्मक बल भी कहते हैं। अब बहिर्जात बल के कारण क्या होता है? अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, डेन्यूडेशन की प्रक्रिया होगी। और ये डेन्यूडेशन की प्रक्रिया तीन जो अलग अलग प्रक्रिया है उन सबको मिला करके जब होता है उसे ही हम लोग डेन्यूडेशन या अनाच्छादन कहते हैं। ये पहला होता है अपक्षय, जिसमें क्या होता है? मेनली किसी भी चट्टान का डिसइंटीग्रेशन या विघटन होता है और फिर डिकम्पोजिशन। ये दो चीज़ अगर हो रहा है तो इसको हम लोग वेदरिंग या अपक्षय बोलेंगे। दूसरा अपर्दन होता है, इसमें क्या होता है? इरोजन हो जाता है, कोई भी चट्टान है उसका इरोजन होता है। और तीसरा जो इरोडेड या वेदर्ड चट्टान है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अपक्षय को हम लोग मेनली मौसमी घटना भी वो बोलते हैं। ये जो मौसम का कारक होता है इसके कारण ही अपक्षय होता है। और इसके कारण क्या होता है? जो बड़ा बड़ा चट्टान है इसका विघटन होता है या फिर अपघटन होता है। इसमें अब जो अपक्षय है इसको देखते हैं। तापमान और आर्द्रता जैसे मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। जो इसमें मेन होता है ये मौसमी कारक होता है। तापमान और आर्द्रता, इस सब के कारण जब किसी भी चट्टान का अपक्षय होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर कोई चट्टान है, दिन में इस पे धूप लगेगा तो ये क्या होगा? थोड़ा सा फैल जाएगा। और जब रात में इस पे ठंडा पड़ेगा और ठंडा हो जाएगा तो ये क्या होगा? थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। अब जो जो बार बार फैलेगा और सिकुड़ेगा, इसके कारण क्या होता है? चट्टान का विघटन होता है। अब अपक्षय में क्या होता है? कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ये जहाँ पे चट्टान है वहीं पे रहेगा। अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है। चट्टान जहाँ है टूट के बिखर के अपघटन होके डिसइंटीग्रेशन होके चट्टान वहीं पे रहेगा। अगर छोटा छोटा पार्ट में टूट गया तो वही रहेगा। अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है। अब अपक्षय तीन तरह का हो सकता है। अगर भौतिक कारकों से हो रहा है तो इसको भौतिक अपक्षय बोलेंगे। अगर रासायनिक कारण से हो सकता है या फिर जैविक कारण से हो सकता है। तो तीन कारणों से अपक्षय हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा अपर्दन। इरोजन में क्या होता है? अगर कोई चट्टान है, अगर इसको ये कहीं नदी के थ्रू ले जाया जाता है या पवन के द्वारा या हिमनद के द्वारा, तो ये क्या होगा? टूटते फूटते रहता है। अगर ये चलते भी रहता है और आसपास के जगहों से टकरा कर ये टूटता भी रहता है। तो इसी को इरोजन या अपर्दन कहते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने, कटने व परिवहन की सम्मिलित प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन में क्या होता है? किसी एक कारण के कारण चट्टान जो है ये टूटते फूटते रहता है। तो ये क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? चट्टान मूव भी करते रहता है, चट्टान आगे भी बढ़ते रहता है और इसमें टूटते फूटते भी रहता है।
इससे रिलेटेड एक बहुत भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना है जो WM डेविस ने दी थी। और ये सेम क्वेश्चन 67th वीपीएससी के पीटी में पूछा गया है। धन्यवाद।